राजधानी भोपाल में सांसद आलोक शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त हो सके, इसको लेकर के हर 15 दिन में भोपाल के कलेक्टर, भोपाल के कमिश्नर और सभी ट्रैफिक एसीपी के साथ और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होती है। आज ये बैठक कंट्रोल रूम में हुई है। बैठक में पिछले दिनों ई रिक्शा को लेकर भी चर्चा हुई थी कि ई रिक्शा को लेकर कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। ई रिक्शा चले, सरकार ग्रीनरी को लेकर भी लगातार प्रयासों में है, मगर कई बार देखा गया कि ई रिक्शा चौक चौराहों पर अस्वस्थ तरीके से खड़े हो जाते हैं, जिनकी वजह से कई बार ट्रैफिक जैम की स्थिति बन जाती है। और ई रिक्शे में कई बार देखने में ये भी आया कि कुछ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे को भी बिठाया जाता है, जिसकी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। इसको लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। भोपाल की ट्रैफिक व्यवस्था कैसे बेहतर हो, कैसे चुस्त दुरुस्त हो, इसको लेकर लगातार हर 15 दिन में भोपाल कलेक्टर, भोपाल के पुलिस कमिश्नर और सभी ट्रैफिक के एसीपी के साथ और अन्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक होती है। आज ये बैठक हमारी कंट्रोल रूम में संपन्न हुई है। बैठक में पिछले दिनों ई रिक्शा को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई थी कि ई रिक्शा को लेकर भी कोई पॉलिसी बनना चाहिए। ई रिक्शा चलें, ग्रीनरी को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है, पर कई बार ई रिक्शा अस्त व्यस्त तरीके से, गलत तरीके से चौराहे तिराहों पे खड़े हो जाते हैं। कई बार ई रिक्शा नाबालिग बच्चे भी चला रहे हैं। कई बार ई रिक्शे के अंदर जो जानकारी आ रही है उसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को भी बिठाया जा रहा है और उससे कहीं ना कहीं शहर भोपाल में कहीं बड़ी घटना दुर्घटना ना हो, इसके लिए सभी अधिकारियों ने चिंता भी व्यक्त की थी और संबंधित अधिकारियों की कलेक्टर भोपाल ने एक टीम बनाई थी और उसके लिए एक पॉलिसी बनाने का कहा था और वो पॉलिसी बनकर तैयार हो गई है और आज शायद उसको अधिकारी लोग जारी भी करेंगे। मुझे लगता है ई रिक्शा बेहतर चले और उसके लिए प्रमुख मार्गों के ऊपर ही चले। कई बार कॉलोनियों से मुख्य सड़क तक का काम अगर ई रिक्शा करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कॉलोनी में रहने वाले जनता को भी इसका लाभ होगा। और जो लेफ्ट टर्न है उसको लेकर भी चिंता व्यक्त की गई।